हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडोपोर्ट इंडिया चैनल पे। आज हम लोग बायोलॉजी के पहला चैप्टर पोषण का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? लाइपेज। कौन वसा को वसा अम्ल में बदलता है? लाइपेज। या पूछेगा वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। वसा के पाचन में कौन सहायक है? लाइपेज। शरीर में किसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया से होता है? वसा। शरीर में किसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया से होता है? वसा। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक है? छोटी आंत। सीधा बात है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी है? 8 से 10 मीटर। याद रखना है, जो लगभग में मिल जाए। मानव आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, याद रखिएगा। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। ठीक से सुनिए, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। आगे है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? ऑक्सीकरण या अवकरण? ऑक्सीकरण होता है। फिर से सुनिए, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। आगे है, रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जल की। रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जल की। आगे है, बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाती है कौन? महाधमनी। बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर में कौन पहुंचाती है? महाधमनी। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख से या मुख गुहा से हम बोल सकते हैं। मानव में पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख से। आगे है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किस प्रकार के श्वसन में मुक्त होगी? वायवीय श्वसन, यानी कि ऑक्सी श्वसन हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? विषम दंती। सभी एक दूसरे से अलग प्रकार के हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विषम दंती कहा जाता है। इनामेल के नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है? दंतास्थि। देख लीजिए, इनामेल के नीचे की परत को क्या कहा जाता है? दंतास्थि कहा जाता है। हाँ। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनामेल। इनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। आगे है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह कौन करता है? फुसफुस शिरा। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह कौन करता है? फुफ्फुस शिरा। पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सेफ्रेनिन। लिख देते हैं, सेफ्रेनिन। एक बार फिर से सुन लीजिए, याद हो जाए। पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करते हुए किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? सेफ्रेनिन। आगे है, पौधों में गैसों का निष्कासन किस क्रिया के द्वारा? विसरण के द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि निष्कासन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C6H12O6। सूत्र सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में
गैसों का आदान प्रदान किस अंगों के द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। रंध्र कहाँ उपस्थित होते हैं? पत्तियों में। ठीक है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। भोजन का जो पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है, ये कहलाता क्या है? देखिए सुन लीजिए फिर से। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक है? छोटी आंत। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक है? छोटी आंत। अभी इससे पहले ही हम बता दिए थे मानव आहार नाल की लंबाई कितनी है? लगभग 8 से 10 मीटर। आगे पढ़ लेते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। ठीक है। कौन सी क्रिया सजीवों में मुख्य लक्षण है? श्वसन पोषण इत्यादि है। बहुत सारी क्रियाएं कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में जीवन काल में कितनी बार दांत निकलते हैं? 2 बार। मनुष्य में कितने बार दांत निकलते हैं? 2 बार। दांत के ऊपर के चमकीले भाग को क्या कहते हैं, जो मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत भाग है? इनामेल। इनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। नेफ्रॉन में प्याली जैसी रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। नेफ्रॉन में प्याली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? लिख लीजिए। बोमेन संपुट। आगे देख लीजिए। कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? क्लोरोफिल या हरित लवक कह सकते हैं। कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? क्लोरोफिल। कहेगा कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है तो क्या हो जाएगा? पत्ती। ध्यान रखना है। अंग कहेगा तो क्या हो जाएगा? पत्ती। और अगर अंगक कहता है तब क्लोरोफिल या हरित लवक। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में। आगे है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक्कृत करता है? नेफ्रॉन हो जाएगा। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? यही जो अभी हम बताए थे, बेमून संपुट। बोमेन संपुट है। ठीक है। आगे है। तंत्रिका कोशिका की रचनात्मक इकाई क्या कहलाते हैं? न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका की रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। देख लीजिए। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। ठीक है। आगे पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है?
छोटी आंत में। ठीक है। मुख गुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है? स्टार्च या मंड बोल सकते हैं। ठीक है। मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? स्टार्च। अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? काइम। अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं? काइम। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक। आगे है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कूटपाद के द्वारा। ठीक है। अमीबा में किस प्रकार का मतलब पोषण होता है? अंतःग्रहण पोषण होता है। मानव में डायलिसिस की थैली है नेफ्रॉन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस भाग में होता है? अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन होता है? स्टार्च का। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ऐसे भी पूछ सकता है क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। 12 है तो 2 8 2 हो जाएगा। इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। आगे है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। और कहेगा छोटी आंत के किस भाग में? तो इलियम याद रखना है। क्या याद रखना है? इलियम। ठीक है। आगे, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया। तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच या तिलचट्टा हम बोल सकते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए? भोजन के संवहन के लिए। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? भोजन के संवहन के लिए। और जाइलम जल के संवहन के लिए। ठीक है। आगे है, प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक होता है? कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन हो जाएगा। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन। और प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? अमाशय में होता है। ठीक है। आगे बताना। कौन लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च। ठीक है। कौन लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च। आहार नाल का सबसे लंबा भाग? छोटी आंत। इसी का दूसरा नाम क्या है? क्षुद्रांत नाम है। मानकर खत्म हो गया। ठीक है। आगे बताइएगा। क्षुद्रांत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई है 8 से 10 मीटर। सिर्फ क्षुद्रांत की लंबाई पूछेगा लगभग 7.5 मीटर यहाँ दिया हुआ है। क्षुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर हो जाएगा। क्षुद्रांत की लंबाई 7.5 मीटर हो जाएगा। आगे है, बृहद्रांत कितना मीटर लंबा होता है? 1.5 मीटर। ठीक है। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्र छवर्णक और चवर्णक।
ठीक है, आगे। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? चौड़ा भाग है अमाशय। मानव आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय। आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का स्राव होता है? अमाशय से ही होता है। मानव आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का स्राव होता है? अमाशय। आगे है, यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त कौन करती है? छोटी आंत। यकृत और अग्नाशय स्राव कौन प्राप्त करती है? छोटी आंत। इसी का दूसरा नाम क्या है? क्षुद्रांत। अमाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है? अमाशय की लंबाई है 10 इंच। अमाशय की लंबाई 10 इंच है, याद रखिएगा। अमाशय की लंबाई 10 इंच। मानव आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। और एक दो पूछे, लिख देते हैं। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर हो जाएगा। और बृहदांत की लंबाई 1.5 मीटर। ठीक है, आगे है, अधिकतर पेड़ पौधों में कैसा पोषण होता है? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल, जल इत्यादि। और है, कवक में पोषण की कौन सी विधि? मृतोपजीवी पोषण। कवक में कौन सा पोषण? मृतोपजीवी पोषण। क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? हरित लवक में। क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? हरित लवक। ऑप्शन के अनुसार काम करना, हरित लवक रहे या पत्ती रहे तो जो रहेगा। आगे है, पादप में किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्र के द्वारा। पादप में किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्र द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं कौन सी गैस? CO2। अवशोषित क्या करते हैं? CO2। और कहेगा निष्कासित क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते। निष्कासित क्या करते हैं? ऑक्सीजन यानी कि O2। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % है? 21%। ठीक है, और CO2 कितना % पाया जाता है? 0.03। और भूपर्पटी पे जो कार्बन है खनिज के रूप में कितना % पाया जाता है? 0.02%। कितना %? 0.02%। आगे हम पूछ लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। फिर से सुनिए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है इस प्रक्रिया में। और प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल। ठीक है, तो जल पौधों को कहां से मिलता है? मृदा से मिलता है। और CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। खनिज लवण कहां से प्राप्त करते हैं? मृदा से। ठीक है, आगे बताना है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, या हम लीवर भी कह सकते हैं, इसी का दूसरा नाम। मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
यकृत या लीवर। आगे है, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो याद रखना इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन और लाइपेज पाया जाता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज पाए जाते हैं। अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन और लाइपेज याद रखना है। आगे है, कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? पेप्सिन। आगे है, देखो, किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है? लैक्टिक अम्ल के निर्माण से। तो हम जानते हैं कि जब खिलाड़ियों के पैर में क्रैम्प होने लगता है, किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। जब अधिक हम व्यायाम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में वहां पर स्रावित होता है और जमाव ज्यादा होने के कारण क्रैम्प होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, आगे बताना है, मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग कहेगा लाल, किसके कारण? हीमोग्लोबिन। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। ठीक है, लोहा का संकेत क्या है? Fe। परमाणु संख्या 26। ठीक है, आगे बताइएगा, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना, हमेशा पूछता है एटीपी। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका या गार्ड कोशिका भी हम कह सकते हैं, इसी का नाम है। किसकी भित्ति मोटी होती है, धमनी की या शिरा? कौन ज्यादा मोटा दिखाई देता है? धमनी। ठीक है, यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होते हैं? वृक्क में। यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर में कहाँ अलग होते हैं? वृक्क में। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। आगे बताना है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर यानी कि रक्त कहाँ चला जाता है? हृदय में। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर यानी कि रक्त कहाँ चला जाता है? हृदय में। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होगा? अग्नाशय से। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? एक द्रव्य पाया जाता है, इस द्रव का नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है? पेरिकार्डियम। हृदय के चारों तरफ ये उपस्थित है, पेरिकार्डियम। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? किसका पाचन करना? प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। आगे, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। हीमोग्लोबिन में ही तो उपस्थित है। आरबीसी या डब्ल्यू में से जवाब देना है तो क्या हो जाएगा? आरबीसी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन। मुख गुहा में कितनी जोड़ा लार ग्रंथि? 3 जोड़ा लार ग्रंथि है। आगे है, कौन सा पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करता है? तो हो जाएगा, कौन सा तत्व पूछ रहा है? पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। इसका संकेत है
के। परमाणु संख्या 19। ठीक है, आगे है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स। इसी का दूसरा नाम क्या है? रक्त बिंबाणु, याद रखना है, रक्त बिंबाणु, या इसका दूसरा नाम है प्लेटलेट्स। ठीक है, आगे है, विषमपोषी जीव जो है अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित रहते हैं किस पर? स्वपोषी पौधों पर। विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए किस पर आश्रित हैं? स्वपोषी पौधों पर। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से, या इसी क्या क्या कह सकते हैं? स्टोमाटा हम कह सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? तो कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक द्रव्य। कार्बनिक द्रव्य। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम Mg12 है। ठीक है, आगे है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों में संरचनाओं में कौन जिम्मेवार है? वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा? रंध्र यानी कि स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर, श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है? तो स्टोमाटा के द्वारा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिका तक पहुंचती है? तो स्टोमाटा। आगे है, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं? संवहन उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं? संवहन उत्तक है। जाइलम का कार्य क्या है? जल का संवहन करना। दोनों ही संवहन उत्तक हैं। जाइलम का कार्य क्या है? जल का वहन करना। और फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन का संवहन करना। भोजन का संवहन हो जाएगा। ठीक है, आगे है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? कवक। और कवक में कौन से पोषण की विधि पाई जाती है? मृतोपजीवी। अमर बेल है उदाहरण किसका? परजीवी है या स्वपोषी है? कैसा है? परजीवी पोषण होता है इसमें। अमर बेल उदाहरण है किसका? परजीवी का। किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? तो फुसफुस शिरा में। फुसफुस शिरा में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह किसमें होता है? फुसफुस शिरा में हो जाएगा। कौन मनुष्य के ऑप्शन के अनुसार बनेगा। पौधों में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण के द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान यानी कि निष्कासन किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। ठीक है, वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक्कृत करता है? नेफ्रॉन। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना में होता है? पैरामीशियम है, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका मुख में। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना में होता है? तो याद रखना है कोशिका मुख। कोशिका मुख हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछ लेते हैं,
किर्दंत की संख्या कितनी है? 4 है। किर्दंत की संख्या कितनी है? 4। रदनक, रदनक हो जाएंगे 8। रदनक की संख्या 8। और मनुष्य में कुल कितने बार दांत निकलते हैं जीवन काल में? 2 बार दांत निकलते हैं। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन था हम पूछ चुके हैं। पहला चैप्टर बायोलॉजी का है पोषण। अब इससे बाहर आप लोगों को नहीं पूछेगा। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे कल।